हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु नानक साहब जो है वहां पर लंगर जहां पर तैयार होता है वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक भाई भी मौजूद हैं। यहां पर इस दफ़ा जो ड्यूटी है हर साल की तरह सिंध के जो हमारे भाई हैं वो निभा रहे हैं, उनके ज़ुम्मे मेज़बानी है। जितने भी मेहमान पूरी दुनिया से आ रहे हैं उनका जो यहाँ पर लंगर तैयार होता है वो सारा का सारा इनकी ही जिम्मेदारी है। तो हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर लंगर तैयार होता है, कितने मेहमान आते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर तैयार होती हैं, और बाकी भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो चीज़ तैयार हो रही है उसका टेस्ट कैसा है वो भी, और साथ में जो इस वक्त मेहमान कुछ खाना भी खा रहे होंगे उनको भी ये दिखाते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये देखिए वो जी संग क्या नाम है आपका? नाम क्या मेरा सतीश कुमार नाम है जी, और कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा करमपुर के कश्मीर जिले से मैं वाबस्ता हूँ। ये गुरु नानक का नगर चल रहा है। गुरु नानक को पिता ने 20 रुपए दिए थे। अच्छा जी। उसको कहा था आप धंधा करो, बिजनेस करो। उसने कहा गरीबों में 20 रुपया बांट लिया। सच्चा सौदा जो उनको बोला गया था कि जो सच्चा सौदा नियर में है गुरुद्वारा सच्चा सौदा, 20 रुपए का उसने गरीबों में लंगर चलाया था। तो ये लंगर अभी तक चल रहा है? अभी तक चल रहा है। ये तो मेला है, वैसे ही 5000 का जन्म स्थान पे खाना होता है आदमियों का, और ये 24 घंटा खाना संगत हमारी सिंध की सेवा करती है। गुरु नानक का भंडारा है, कभी कम नहीं होगा, यहाँ कमी नहीं होती। अंदाजन कितने लोग रोजाना अब यहाँ पर खाना खाएंगे, लंगर जो खाएंगे? जो जन्म स्थान पे जन्मदिन चल रहा है, इस नगर में तकरीबन 2 लाख आदमी खाना खाते हैं रोजमर्रा में। रोजाना 5000 का खाना रोज बनता है। इसका इंतजाम जो है वो ऐसे ही होता है कि आप बस सामान आ रहा है बने जा रहा है, और या इसकी कोई प्लानिंग भी होती है कि हमने इस तरीके से इसको मैनेज करना है, या बस ऐसे ही है कि वो सामान आ गया, ये आलू आ गए, ये सब्जी आ गई, ये बाकी चीजें आ गई? किस तरीके से इसको मैनेज कैसे करते हैं आप? पहले गुरुद्वारा जन्म स्थान की मैनेजमेंट होती है, जो पहले उसका राशन आता है। जब मेला शुरू होता है पता नहीं चलता फिर क्या क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है, कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है। गुरु नानक का नगर है, वो कोई कहता है न 1 दोगे 10 बनेगा, ऐसे ही नगर खुदा का चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। गुरु नानक की कृपा है, गुरु नानक की बहुत ही बड़ी आशीष है जो ये नगर चल रहा है। कमी नहीं आ रही है, एक चीज चल रही है तो 10 और चीज आती है, 10 चीजें और चल रही है तो 50 और चल रही है। आप देख रहे हो नगर में कभी भी जूठा नहीं होगा। नगर ये प्रसाद है, प्रसाद और रोटी में फर्क होता है। जब बाहर रोटी बनती है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, इधर कोई भी चेक नहीं करता। ये भंडारा वही मैं पूछने वाला था कि ये इतनी तादाद में बन रहा है तो इसको कैसे चेक करते हैं, या बस वो जो बन गया? जब भंडारा जब बनता है ना, इसमें कोई चेक नहीं करता, बस उस नानक की कृपा बनती है, भंडारा खुद बन जाता है। आप भंडारे में भी खाना खा सकते हो, देखो तो कितनी लज्जत है। उसमें प्रसाद का नाम है, उसमें लंगर का प्रसाद है, उसमें रोटी नहीं है, वो खाना नहीं है, वो प्रसाद है। इस प्रसाद की वजह से उसका स्वाद जो होता है ना मीठा होता है। हमें दिखाएंगे जरा जो क्या चीजें बन रही हैं? ये हमारे सिंध के बोरची है। ये देखो, जब थोड़े मिकदार में बनती है ना, वो पता चलता है इसमें इतना नमक डालना है, इतना तेल डालना है। ये देखो, ये मिकदार के ज़्यादा है, इसमें पता नहीं चलता। इसमें गुरु नानक की कृपा बन जाती है। ये भंडारा इतना अच्छा बनता है, इसमें सवाल नहीं है। इसमें प्रसाद का नाम है। ये दाल बन रही है, ये दाल एक दाल बनेगी, ये तकरीबन नीचे लगेगी तो फिर दूसरी दाल चढ़ेगी। ये सामने नंगर है, ये प्रसाद चल रहा है। ये देखो, ये सेवाएं चल रही है, ये देखो सेवाएं चल रही है। एक चावल बनता है तो दूसरा चावल सफाई होता है, फिर दूसरी चावल बनते हैं। ये देखो, ये सिंध की सूखड़ी है। ये क्या है? ये सिंध की सूखड़ी है, इसको हमारे सिंध में वड़ी कहते हैं, वड़ी प्रसाद है। अच्छा। ये दाल से बनती है। जी। हाँ, दाल से बनती है, फिर इसकी सब्जी बनती है। ये प्रसाद में आई है, प्रसाद में चलेगी। ये आप सिंध से लेके आए हैं? हाँ, संत से लेकर आए, संगत लेकर आती है, पता ही नहीं चलता कितनी आ रही है, कितनी चल रही है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम जरा आपके बावर्ची जो हैं सिंध से जो आप लेके आए हैं, ये हमारा कंडक हो गया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार।
दिलीप भाई कुछ बताएंगे कि आप कितना एक्सपीरियंस है आपका, ये आप जो कुकिंग करते हैं कितने साल हो गए आपको? 10 साल हुए। 10 साल हो गए। तो यहाँ पर पहली दफ़ा आप आए या पहले भी आ चुके हैं? 7वां साल हुआ है लंगर की सेवा में। अच्छा, लंगर की सेवा 7वां साल। हाँ। तो क्या ये तरीकाकार क्या होता है बनाने का? वो भाई बता रहे थे कि ये चेक नहीं करते, अंदाजे से सारा कुछ डालते हैं। तो कभी ऐसे हुआ कि नमक तेज हो गया हो या मिर्चें तेज हो गई हो या कुछ ऐसे? गुरु का लंगर है, बन जाता है। हाँ, वो बताते हैं कि टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है इसका, बहुत ही। मैंने पिछले साल भी आया था, खाया था, बहुत ही मज़ेदार बनता है। वो इसीलिए मजेदार बनता है ना, जगह ऐसी है। यहाँ जो निराश आता है वो भी हर कुछ ना कुछ लेके जाता है ना, इसलिए केक कारीगर जो यहाँ सारे हम एक्सपर्ट लाते हैं, जिनका जो तजुर्बेकार होते हैं, जो बड़ी बड़ी दावतें बनाते हैं ना, तो उनका एक अंदाजा है। वो लंगर में यहाँ जो है कुदरती जो बात है ना, ये क्या बन रहा है? ये आलू और पीस बन रहे हैं, मटर ना, आलू और पीस बन रहे हैं। इसके बाद रात को में जो पालक और पनीर बनेगा, अच्छा। समझा। उसके बाद वो रेवड़ियाँ हैं, दाल बनेगी, जो फिर रात को खीर बनाएंगे, खीर बनाएंगे, जो पूरी संगत को जो है ना चलता रहता है हमारा ना। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम है नारायण दास माखीजा, सक्खर से हम लोग आए हैं। हमें तकरीबन आते हैं यहाँ 40 साल के करीब हो गए, 30-40 साल से हम आते हैं कंटिन्यू तो यहाँ आके। अब पिछले साल भी आया था। अच्छा, ज़्यादातर ये मैंने देखा कि मेज़बानी जो है वो सिंध के हमारे भाई हैं, वही करते हैं यहाँ पर, जो सिंध की संगत है। इसकी खास वजह है कोई? इसकी खास वजह है कि सिंधियों का कुछ ज़्यादा ही लगन है ना, क्योंकि बाहर से जो आते हैं वो तो हमारे मेहमान है ना, हम उनके लिए मेज़बान रह जाते हैं ना, कि मेज़बानों की सेवा करना हमारे जो ना। नहीं, बलूचिस्तान में भी हमारे भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, पंजाब में थोड़े हैं। पख्तूनख्वा वालों का वहाँ चल रहा है, पेशावर और बाड़ा वालों का लंगर वहाँ भी बड़ा फिर जा रहा है। अच्छा। पेशावर और बाड़ा वालों का ना वहाँ भी लंगर बड़ा जो ना मज़ेदार बन रहा है ना। बाकी ये मेन लंगर हाल ये है, जो बेसिकली शुरू से ही सिंधी संभाल जाते हैं मेले पे, आगे पीछे नहीं, शुरू से जब भी मेला लगता है ना तो वो आगे इनकी मेज़बानी करते हैं ना। कि उनका यही समझ, उनका जो ना एक तजुर्बा हो गया, या ऊपर से एक कृपा है इनके ऊपर, जो ये इनकी सेवा में लगे रहते हैं ना। तो इसीलिए कोई बस वो कहते हैं ना, वाहिगुरु खुद करता है। तो बाकी बड़ा जो ना यहाँ 24 घंटे 24 आवर जो लंगर चलता रहेगा। अब जो ये रश जो है ना बढ़ता जाएगा। अभी आपने देखा ना कि दिन रात लोग लगे हुए खाने पीने में, कोई खाता है, कोई लो जाता है। बड़े कल दोपहर तक जो है ये लंगर बनता रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ से संगतें जाना शुरू हो जाएंगी कल सवेरे से। कल इससे डबल लंगर लगेगा। तो कल ज़्यादा होंगे लोग? कल लोग तो कम होंगे। क्या होगा ना, एक बंदा जाएगा तो 2 बंदों का खाना भी तो ले जाएगा ना। जो ट्रेनें आई हैं, कोचेज आई हैं, जो बाय रोड लोग आए ना, वो जो ना पैक करके यहाँ उनको हम फिर लंगर भी देते हैं। ये नहीं कि उनको खाली छोड़ेंगे, नहीं, वो अपने बच्चों का खुद सेल्फ जो ना वो लंगर ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ से लेके भी जाते हैं वो? हाँ, ये लंगर लेके जाएंगे तो रास्ते में सर खाएंगे ना। तो काफ़ी लोग तो नहीं खाएंगे ना, जो सर्व नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से लंगर लेके जाएंगे, फिर रास्ते में वो खाते हुए चले जाएंगे ना। वो इसका ये मेन्यू कौन डिसाइड करता है कि आज ये चीज़ बनेगी या वो मेन्यू वो बस वो संगत बैठ के कर लेती है ना, मैनेजमेंट जो ना वो कर लेती है, इस टाइम ये बनना है, इस टाइम ये बनना है। पर यहाँ मेन्यू तो बन नहीं सकता ना, क्योंकि जो मेन्यू हम बनाते हैं वो उससे पहले जो ना मुक जाता है। ऐसे होता है ना, ऐसे मेन्यू होता है ना, आपकी शर्त है भाई इस टाइम ये करो, सारा खर्चा मैं दूंगा। दूसरा आ गया, इस टाइम ये पनीर लगाओ, सारा खर्चा मैं दूंगा। ऐसे होता है, संगत अपने हिसाब से करवाती है। मेरी ख्वाहिश है ये करो, लंगर ये खिलाओ, सारा खर्चा वही करती है। ये मिलजुल के करते हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। एक टीम नहीं है कि बंदा नहीं है, हजारों बंदे हैं, हजारों बंदे, एक टीम एक के बाद की नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ये पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और उसकी मेजबानी आप लोगों के जुम्मे है, और बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। खुशनसीबी वाली बात है, ये अल्लाह का हम पर करम है, रहमत है उसकी बात, ये समझ रहे हैं हम। जिसके पर रहमत होती है उस पर उसको भी बख्शा है। ये खिदमत जो होती है ना, आम बात, आम बंदे की बात नहीं है, हमारे काम की नहीं है, हम इस लायक नहीं है। वो में समझ रहा है कि दे रहा है, उसकी रहमत है। उसने आपको इस काबिल समझा है तो उसी वजह से आपके जुम्मे ये ड्यूटी लगाई है, ड्यूटी लगी है ना आपकी, कि आपने इतने लोगों का खाना आपने तैयार करना और उनको खिलाना, बड़े खुशनसीबी वाली बात है। नहीं, वो तो उनको तो देना ही है ना लंगर, किस तरह भी हमें तो अफोर्ड करना है उनके लिए लंगर। संगत देती रहती है ना भाई। मेनू तो ये ना, अभी ये तो पूरा नहीं आएगा ना जितना पड़ा है सामने, ये खत्म होगा। दाल लगाए तो आलू लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो लंगर में बनता रहेगा ना। भाई संगत जो ना यहाँ से निराशा नहीं जाएगी, कोई ना कोई दे जाता। जब ये है, कोई ले आया, कोई थोड़ा, कोई बहुत ले आते ना लोग। टाइम होता है अंदर खाने का? टाइम नहीं, जो मर्जी जिस वक्त मर्जी आए खा ले वो। 24 आवर, रात को 2 बजे भी आएगा, रात को 3 बजे भी आएगा, सवेरे खाना मिलेगा उसको। 24 घंटे उसको लंगर और चाय मिलेगी।
ये लंगर हाल कभी बंद नहीं होता। अगर अंदर थोड़ी देर के लिए सफाई में बंद करते हैं तो बाहर लगा लेते हैं, पर लंगर 24 घंटे 24 आवर जो चलता रहता है। वैसे नहीं, आम दिनों में यहाँ होता है लंगर 24 घंटे ही चलता है। एक ऊपर एक नीचे, दो लगा, दोनों खुले लंगर हाल एक ये है नीचे, एक स्टैंड बाई लिफ्ट लगा हुआ है जिसका लंगर ऊपर जाता है ना, ऊपर भी लंगर हाल बना हुआ है ना। ये 2 लंगर उधर है पीछे, जो पेशावर वालों के, एक बाबा इंडिया वालों को आपने देखा हुआ शायद, बाबा जगतार सिंह वालों का एक लंगर उधर चल रहा है। फिर 8-10 लंगर बाहर भी गुरुद्वारे में चल रहे हैं। टोटल 20-25-30 लंगर खाने चल रहे हैं इस वक्त जो ना ननकाना साहब शहर में। चाहे शहर वाले भी खा ले, उनको कोई मना नहीं करेगा किसी को भी। जो खाता है वो खाने दो, जो ले जाता है उसको ले जाने दो, कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक नहीं है इन दोनों में। जो खा ले उठा ले, कोई नहीं है। घर में जो पता नहीं चलता कहाँ से लंगर आया, कहाँ जा रहा है, इतना आ रहा है, इतना जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हम खुद हैरान कैसे पूरा हो रहा है, वो खुद कर रहा है, हमारी औकात नहीं, हमें समझ नहीं आ रही है। जो इतना काम है ना, जो संगत है ना, वो पाए से हम, हमारे बाकी पास की बात नहीं है, ये बात उसकी रहमत है। पहले हमें दिखाएंगे ज़रा जहाँ पर खाना लंगर खिलाया जा रहा है। बाहर से रास्ता है जो फ्री स्टाइल भी चल रहे हैं खाने के, बाहर स्टाइल है, फ्री खाने भी चल रहे हैं, फ्री स्टाइल भरे चले इधर साथ से। दो जगह है उधर बहुत रश है। लंगर के आइटम में फ्री आइटम चल रहे हैं, इसमें मालपुड़े हैं, पूड़ी है, पकोड़े हैं और तली हुई सारी चीज़ें। सारी संगत जो है ना सेवा करती है। ये देख रहे हो, ये सारी फ्री स्टाइल चल रहा है। देखो मालपुड़ा चल रहा है और प्लस में पकोड़े दे रहे हैं, खीरनी लाड़काने वाले खीरनी कर रहे हैं, प्रसाद है, पकोड़े हैं और प्लस में पापे हैं। आगे जाओगे पराठे भी चल रहे हैं, पराठे के आगे जाओगे वो तली हुई चीज़ें चल रही है, आगे जाओगे दाल पूड़ी चल रही है, आगे जाओगे चाय चल रही है, आगे जाओगे बोतल चल रही है। ऐसे देखो फ्री प्रसाद है। गुरु नानक की नगर इतनी बहुत बड़ी है, गुरु नानक की वजह जो बहुत बड़ी है, क्योंकि एक दी गुलामी सारी दुनिया दी सलामी। उसने एक की गुलाम की थी, पर खुदा की सारी दुनिया उसकी सलामी कर रही है ना। आप देख रहे हो गुरु नानक की कितनी रहमत है पूरी हमारे संगत पर, कितनी प्यार है, मोहब्बत है। ये सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पेशावर हो, सारे चारे सूबों के इधर आते हैं। ये एक ले सकते हैं, ठंडा नहीं है? ठंडा नहीं है भाई, गरम है, गरम। ठंडे की मौसम नहीं है। गरम है। आजे आगे ये संगत सेवा करिए। पकड़ो इसका नाम क्या है? इसका मालपुड़ा कहते हैं, इसको मालपुड़े मालपुड़ा कहते हैं, सिंधी में कहते हैं। हाँ सिंधी में और उर्दू में भी मालपुड़े कहते हैं। हाँ ये पकोड़े हैं, वो लाड़काने वाले हैं। लाड़काने 24 घंटे चाय की, और चाय में प्योर दूध, फोटे और प्लस में चाय 24 घंटे चाय, 1 मिनट भी चाय बंद नहीं करते। उसकी सेवा को सलाम है। गुरु नानक उससे सेवा ले रहा है। वो कौन है संगत चाय के ऊपर किसकी ड्यूटी चाय है? के इसके भी ऊपर है, सामने वाले हैं घोड़की और लाड़काने के आदमी जी। हैं जो बहुत सेवा करते हैं। ये फ्री लंगर चलता है 24 घंटा। हाँ कौन चाय के ऊपर? लाड़काने वाले ये आदमी हैं चाय वाले। चाय बनाने में मैंने 5 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ चाय की टेस्ट में तब्दीली नहीं आई, कोई फर्क नहीं है। इतनी मोहब्बत से प्यार से सेवा करते हैं। 24 घंटे चाय चलती है। जो भी आपको शुगर फ्री चाय हो, मीठी चाय हो, 24 घंटे चाय और प्लस में ब्रेड, खीरनी, सारी सेवा करते हैं। ये लाड़काने के सेवादारी है। गुरु नानक की कृपा है इस पे, इतनी बहुत कृपा है। चले उनसे भी बात हाँ, करते कुछ हैं। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजकुमार सर, अच्छा, कहाँ से? लाड़काना से? झारखंड से आए थे। ये तकरीबन 15 साल के चलती है चाय, पूरे बड़ा 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं बंद होती। अच्छा, बंद ही नहीं होती? बंदी नहीं चलती होती, रहती है? चलती है जब मर्जी आ जाओ। जब रात को 8 बजे आए उतने भी आपको चाय मैं तो 2 दिन इधर हूँ, फिर मैं तो इधर ही आपके पास ही रहूँगा। क्या हाल है? ठीक है, बाबे की कृपा है, बाबे गुरु नानक की दया करे कृपा है। तो इसमें हर चीज़ जो है वो दूध वगैरह, वो भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल टेस्ट का फर्क ही नहीं आता। लाड़काना चाय पूरी मशहूर है, नानकाना साहब में पूरी मशहूर है। और भी चलती है पर इसी वजह से पूरी मशहूर है। हाँ।
तो ये हर साल लाड़काने की ड्यूटी होती है यहाँ? लाड़काने की ड्यूटी होती है। कितने आप लोग हैं लाड़काने से जो ये? 50 आदमी है। हाँ 50। तो आपके जुम्मे चाहे 50 बंदों के जुम्मे? हाँ 50 वाले के साथ। हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं, 15 दिन होते हैं। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है? आगे। ये हमारे गांव का, मैं जिस शहर के करमपुर में रहता हूँ, इस करमपुर की ड्यूटी है, वो सेवा करते हैं। इसके तकरीबन इसको 15 साल हो गए, तो इसको 30 साल हो गए सेवा लगाकर। किनको? करमपुर वालों को। अच्छा 30 करमपुर। साल हो गए। ये करमपुर कहाँ पे है? करमपुर कंदरकोट के आगे है, शिकारपुर के पहले है। शिकारपुर कंदरकोट के बीच में आते हैं, सक्कर के नियर है। ये पराठे भी लग रहे हैं? पराठे भी लग रहे हैं, पकोड़े भी लग रहे हैं, प्लस में मिक्स पकोड़े, जो आलू हो, मिर्च हो। सुबह से ये इधर दाल पूड़ी भी हुई थी, इधर मालपुड़े भी हुए थे। रश देखे कितना हो? समझे तो रश की तो बात ही नहीं है। ये मोहब्बत है गुरु नानक बादशाह की। 550 आज 555 साल है गुरु नानक का जन्मदिन है ना। ये उसकी जो उसने बंदगी की थी, ये बंदगी का असर है, क्योंकि वो अपने जिंदगी में खुदा की उन्होंने इबादत बांटा ही है सारा। हाँ, हाँ। जो कुछ था उनके पास उन्होंने बांट दिया। अभी भी देखे यहाँ पर बांटा ही जा रहा है। बांटा ही जा रहा है, क्योंकि आप देखो वो चलता हुआ पानी मीठा होता है और रुका हुआ पानी खराब होता है। जो समंदर का पानी खारा होता है, वो चलता हुआ पानी इस वजह से मीठा होता है, वो देता है सबको। जो मीठा पानी होता है वो बदबू वाला होता है, जो लेता है वो खारा होता है। समंदर को देने की शक्ति नहीं है, सिर्फ लेने की। जिसके पास लेने की शक्ति है वो खारा होता है अंदर से, उसके अंदर में क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है। जिसके पास बांटने की खुदा की जो आ रहा है, खुदा मीठा हो जाता है। मीठा हो जाता है। वो दुनिया में सबसे लिए मीठा होता है, किसी के सफाई के काम आता है। ऐसे ऐसे जो नदियां हैं अपनी अस्तित्व समंदर को दे देती थी। जैसे जिंदगी में वो खुदा के नाम पे सबको लुटा देते हैं, सबको दे देते हैं। बड़ी ही प्यारी बात की, बड़ी जबरदस्त बात आपने की कि जो बांटने वाले होते हैं वो अंदर से मीठे होते हैं। अंदर से मीठे होते हैं। आज तेरे तक ये तो चीजें दे रही है, अपनी जो अपनी शरीर की बाड़ी है वो भी किसी के काम लगाते हैं, क्योंकि वो उसको कहते हैं हम परोपकारी, वो देने वाले सखी। क्योंकि कहते हैं खुदा को सखी आदमी बहुत प्यारा होता है। गुरु नानक काम का ये हमारा पैगाम है, नाम जपो, खुदा की बंदगी करो, किरत करो, दुनिया में कम कार्य करो, बच्चों को भी पालन पोषण करो और वंड छको, खाना भी खाओ अपने मालिक के नाम पे। ये हमारे गुरु नानक का पैगाम है। एक मैं बात आपसे जानना चाहूँगा। मैं मुसलमान हूँ और आप मेरे ख्याल में बाय रिलीजन मेरे ख्याल हिंदुइज्म। तो मुसलमान क्यों नहीं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदू भाई हमारे यहाँ पर कितनी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में मुसलमानों को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए है ना, कि वो भी आए यहाँ पर? जो पूरी दुनिया से जो लोग आ रहे हैं उनकी मेज़बानी भी उनको भी करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे कोई स्टॉल जो है, कोई फ्री लंगर जो है किसी मुसलमान भाई की तरफ से लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा। जैसे आप बोल रहे हैं कि ये लाड़काना के भाई हैं, ये करमपुर के भाई हैं, वो पिशावर के भाई हैं, वो सारे के सारे हिंदू हैं। कोई एक स्टॉल किसी मुसलमानों की तरफ से भी होना चाहिए ना। मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पर कोशिश करूँ या मैं ऐसे करूँ कि यहाँ पर हमारा भी कुछ स्टॉल हो, हमारी भी तरफ से भी कोई मेज़बानी होनी चाहिए, हमारा भी नाम होना चाहिए कि ये देखें जी, ये हम इतनी दूर से हैं, ये हमारे पंजाब के जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने भी यहाँ पर लंगर लगाया। तो ये ऐसे होना नहीं चाहिए। ऐसे होना तो चाहिए, फिर भी हमारे पाकिस्तान की बहुत मेहरबानी है। जो पंजाब है चाहे सिंधु है, वो हमारी कम्युनिटी को बहुत सी कोऑपरेट करती है। ये देखो काफ खाते के प्रोग्राम है, जैसे मियाँ नवाज शरीफ हो, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो इधर सारी मैनेजमेंट की वो कोऑपरेट करती है। यहाँ मैनेजमेंट सिर्फ मुसलमानों की चल रही है, वो सेवा है, समझ रहा हूँ, उसकी ड्यूटी है। ऐसे नहीं है, ऐसे ड्यूटी नहीं दे रहे, गवर्नमेंट की ड्यूटी। मेरे सवाल को गोल करके गोल तो करा नहीं वो भी होना चाहिए। जो आपने सवाल किया है वो भी होना है कि सारे हम भाई हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये बात है मानने की। जैसे हम गुरु नानक साहब को मानते आ रहे हैं शुरू से, तो हम उसी हिसाब से आ रहे हैं। हाँ, जो आपका लोग मुसलमान हैं गुरु नानक साहब को मानते हैं, वो भी आते हैं इधर, सेवा भी करते हैं और जो होते हैं खाना भी खाते हैं, लंगर भी खाते हैं, हर चीज़ करते हैं इधर। जो मानने वाले सारे तो नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। वही बात है, जो तादाद थोड़ी है उनकी मानने वाली, ना के बराबर है, हमारी ज़्यादा है सिंधी। और देखिए गुरु नानक जो थे देव जी, उनकी तालीमात क्या थी? मोहब्बत थी ना, प्यार था, इंसानियत थी। उन्होंने 4 दरवाजे खोले थे।
सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम चारों के लिए दरवाजे खोले। उन्होंने चारों दरवाजे इसलिए तो रखे, तो चारों कम्युनिटी के सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ नगर में ये भी शोभा है, आप नगर में रुमाल पहन कर कोई भी न पूछेगा आपको, तो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी नहीं पूछेगा। लंगर में आप रुमाल पहन कर बस खाना खाओ, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है। गुरु नानक सबको एक नज़र से देखा, उसकी वाणी है अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। नहीं कोई दुनिया में बुरा है, न कोई मंदा है, न कोई चंगा है, उस खुदा की सब देन है, उसका नूर है, उस नूर से पूरी कायनात पैदा हुई है। हम एक के बंदे हैं, हम एक को याद करना है, उस परवरदिगार को। ये उसका पैगाम है गुरु नानक का। गुरु नानक का प्रकाश जो है न बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। जिसके कहते हैं जो प्रिंसिपल होता है या बानी होता है वो सब मास्टरों का मास्टर होता है। वैसे हमारे जो भी दरवेश है गुरु नानक सारे दरवेशों का बानी है।